अब हम माइग्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। क्या है अगला टॉपिक? स्पेशियल वेरिएशन इन माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन जो है स्पेस के हिसाब से कैसे वेरी करता है, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो हमारी कंट्री है उसमें किस स्टेट में कितने माइग्रेंट्स हैं और कौन सी स्टेट है जिसमें ज्यादा माइग्रेंट्स आते हैं, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें कम माइग्रेंट्स आते हैं, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो स्पेशियल वेरिएशन का मतलब क्या हो गया कि हम स्पेस और टाइम, स्पेस का डिफरेंस देखेंगे कि कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट से ज्यादा माइग्रेंट्स आते हैं और कौन सी स्टेट जो है ज्यादा माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करती है। ये हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा जो है, यानी कि ये जो 4 स्टेट हैं, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा, इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आते हैं, यानी कि इन माइग्रेशन होता है इनमें, बाहर की दूसरी स्टेट छोड़ के इन कंट्रीज में ज्यादा लोग आते हैं। क्यों आते हैं? इसका रीजन वैलिड है, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक रीजन हो गए, फिर जैसे गुजरात है, गुजरात में ज्यादातर लोग क्यों आते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं, वहां पे अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। दैट्स वाई ज्यादातर लोग उधर की साइड अट्रैक्ट होते हैं। एक रीजन ये भी है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए सबसे आसान जगह जो है वो है गुजरात, इसलिए भी ज्यादातर लोग अपना बिजनेस जो है शुरू करते वक्त ये सोचते हैं कि गुजरात में शुरू किया जाए। तो गुजरात में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आने का जो रीजन है वो यही है कि यहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और एक लाइफस्टाइल, एक जो हम कहते हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री है, जो पूरी हेल्थ बेनिफिट है वो भी ज्यादा अच्छे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है। ये भी रीजन है कि ज्यादातर लोग गुजरात में आते हैं। देन जो अगली स्टेट है वो है दिल्ली। अब दिल्ली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों आते हैं? हम लोगों को सबको पता है कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दिल्ली में हमें मिल जाती हैं वो शायद और स्टेट्स में मिलनी इतनी आसान नहीं है, इसलिए काफी सारे माइग्रेंट्स हम देखते हैं कि दिल्ली में आते हैं, यानी कि दिल्ली में आके बस जाते हैं। एजुकेशन हब है, बेस्ट हॉस्पिटल आपको यहाँ पे मिलेंगे, हर हॉस्पिटल मिलेगा, कोई भी हो, ठीक है। तो एजुकेशनल फैसिलिटीज होगी, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, देन आपका ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी बहुत इजी है, कहीं से भी आप कहीं भी जा सकते हो। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफी सारे लोग बाहर से यहां पर आ जाते हैं। एजुकेशन फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज अगर हम देखें तो दिल्ली में है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियंस, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एक अच्छे लाइफस्टाइल को जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो एक आदमी उम्मीद करता है कि यहाँ के मिल जाएगा। दैट्स वाई दिल्ली में भी ज्यादातर लोग, ज्यादा इमिग्रेंट्स होते हैं जो दूसरी जगह छोड़ छोड़ के आते हैं, यानी कि यहाँ पर इन माइग्रेशन होता है। देन नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी दिल्ली की ही तरह है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, आपकी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ईजी है, इसलिए महाराष्ट्र में भी बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं। एंड हरियाणा, अब गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र में तो हमने देखा क्या है, ज्यादातर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है। लेकिन हरियाणा में क्यों हम देखें, अगर हम ध्यान से सोचें कि हरियाणा में क्यों ज्यादातर इन माइग्रेशन होता है, वो इसलिए है क्योंकि ये पूरा तेराई एरिया है, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है हरियाणा में बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग स्टेट से लेबरर्स यहां पर आते हैं एंड देन वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हाथ बटाते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा पैसा मिल जाता है। तो हरियाणा में ज्यादातर माइग्रेंट्स के आने का जो नतीजा है वो क्यों है? क्योंकि ये पूरा एग्रीकल्चरल एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स होती है, ऑलमोस्ट बहुत ही सारी होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं जो कि ज्यादा स्किल्ड नहीं है, जो कि खाली फार्म पे काम कर सकते हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अपना हाथ बटाने के लिए
बाकी जगह छोड़कर हरियाणा में आके बस जाते हैं। तो ये तो वो 4 स्टेट थी जिसमें माइग्रेंट्स आते हैं, यानी कि इन माइग्रेशन होता है इसमें, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। अब ये तो 4 स्टेट हो गई जहां पे सबसे ज्यादा इन माइग्रेशन है। और भी बहुत सारी स्टेट है पर इन 4 में सबसे ज्यादा है। 2 स्टेट जिनसे आउट माइग्रेशन होता है, यानी कि जहां से लोग बाहर जाते हैं दूसरी स्टेट्स में काम करने, वो है यूपी और बिहार। क्यों है ऐसा? क्योंकि एक तो अगर बिहार में देखें, बिहार में जो डेवलपमेंट है उसकी बहुत ज्यादा कमी है, जरूरत है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो। एंड कभी अगर आप हरियाणा में देखेंगे, हरियाणा में जो ज्यादातर काम करने आते हैं लोग जो कि फार्म लैंड पे काम करते हैं, वो बिहार से होते हैं। क्योंकि एक तो वहां पे डेवलपमेंट पहुंचा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई नहीं है, तो लोग भी इतने ज्यादा डेवलप नहीं है, एडवांस नहीं है। उसी वजह से, क्योंकि वो खाली फार्म लैंड पे काम कर सकते हैं, वो कुछ और काम नहीं कर सकते, उनके पास किसी और चीज की स्किल नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग हरियाणा में आके फिर यहाँ पर एग्रीकल्चरल क्रॉप के प्रोडक्शन में अपना हाथ बटाते हैं और उसकी वजह से उनको थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। इवन यहाँ के बिहार के लोगों को जब हरियाणा में आने के बाद जब वो फार्म पे काम करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, तो भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो एक मूवी थी उड़ता पंजाब, जिसमें हमने देखा कि जो आलिया भट्ट थी वो भी बिहार से थी एंड वो हरियाणा में, पंजाब में काम करने आई हुई थी। तो उसमें दिखाया गया था कि किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस तरीके की उनकी लिविंग कंडीशन होती है। एक तरीके से टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको काम में लाया जाता है एंड देन उसको वायलेट किया जाता है, प्रॉपर उनको पैसा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, जितना एक तरीके से सही अमाउंट है वो नहीं मिलता, उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो जिस हालात में वो काम करते हैं वो बहुत बुरे हैं, लेकिन क्या करें वो भी मजबूर है, क्योंकि जिस स्टेट में वो है वहां पे इतना प्रोडक्शन नहीं है। दैट्स वाई क्या होता है कि ये लोग जो हैं दूसरी स्टेट में जाके छोटा मोटा काम ढूंढते हैं ताकि थोड़ा पैसा कमा सके, जिससे वो अपनी खाली जिंदगी चला सके। ये भी रीजन है, ठीक है। इवन उत्तर प्रदेश भी, अगर उत्तर प्रदेश में भी देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेट है और इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद काफी एरियाज तो बहुत डेवलप्ड है, लेकिन कुछ एरियाज तो हद से ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ के लोग जो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, विलेजेस हैं, वो दूसरे स्टेट्स की तरफ मूव करते हैं जहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो, एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हो और वो अच्छे से पढ़ लिख के कुछ अच्छा कमा सके। और अनस्किल्ड लेबर भी बहुत जाता है यूपी से बाहर की तरफ, जो कि डिफरेंट स्टेट्स में जाके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बहुत मिलेगा आपको। जैसे दिल्ली ले लें, दिल्ली में जो मेट्रो लाइन बन रही है, इसमें जो वर्कर काम करते हैं, अगर आप कभी उनसे पूछें तो ज्यादातर यूपी और बिहार से ही आते हैं, क्योंकि वहां पे उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, वहां पे उनको ये जॉब नहीं मिलती है। उसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों को यहाँ आना पड़ता है, दूसरी स्टेट्स में आना पड़ता है, दिल्ली, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, जहां पे वो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत शायद पैसा मिल जाए और वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। ऑल्दो दूसरी स्टेट में माइग्रेट करने के बाद, काम मिलने के बाद भी अगर आप ध्यान से कभी उनकी कंडीशन को जाके समझें तो पता चलेगा कि कितना मुश्किल है उनके लिए जीना भी, कितना ज्यादा काम कराया जाता है और कितना कम उनको रोज का पैसा मिलता है। कई बार तो उनके लिए खाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो चीजें थी हमने पढ़ी कि इन माइग्रेशन कहाँ है, यानी कि काफी दूसरी स्टेट से जो लोग आते हैं वो ये 4 स्टेट हैं। और किन किन स्टेट से जाते हैं? यूपी, बिहार से। अब ये जो इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन था, ये जो स्पेशल वेरिएशन के अंदर हमने पढ़ा, इससे हमें एक चीज पता चल जाती है कि कौन सी स्टेट में डेवलपमेंट ज्यादा है, किस स्टेट को अभी भी डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इन स्टेट में डेवलपमेंट है, ऑल्दो और जरूरत है, लेकिन इतना है कि हाँ, एक जो बेसिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जा सकती है लोगों को। लेकिन ये जो स्टेट है, यहाँ पे ये पता चलता है कि आजादी के इतने साल बाद भी अभी तक इन एरियाज में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं पहुंची हैं। जो बेसिक फैसिलिटी की बात होती है वो भी इन लोगों तक नहीं पहुंची हैं। बस इलेक्शन के टाइम पे वादे किए जाते हैं और धोखा किया जाता है, ये हमें पता चलता है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इन माइग्रेशन जो है, यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा लोग जाके बसे हैं,
वो स्टेट है महाराष्ट्र, जहां पर दूसरी स्टेट से जाके 2.3 मिलियन लोग, इंडिया की दूसरी स्टेट से जाके 2.3 मिलियन लोग महाराष्ट्र में बसे हैं। अब इसमें भी वही रीजन है कि एक तो कंपनीज बहुत है, आईटी कंपनीज की अगर हम बात करें तो बहुत है, उसकी वजह से क्या होता है कि महाराष्ट्र की तरफ काफी लोग बढ़ते हैं। फिर जो अनस्किल्ड लेबर है उसको भी बहुत काम मिल जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत होती है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसलिए ये लोग भी महाराष्ट्र की तरफ मूव कर जाते हैं, यूपी बिहार से जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं या जो बाकी स्टेट से भी अनस्किल्ड लेबर है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो इन माइग्रेंट्स हैं वो दिल्ली में है, फिर गुजरात में है, फिर हरियाणा में। लेकिन सबसे ज्यादा जो इन माइग्रेशन है यहाँ की, यानी कि जहां पर लोग आके बस जाते हैं, वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जाते कहां से हैं, किस स्टेट से बाहर जाते हैं, वो मैंने बताया यूपी बिहार से। और उसका जो डेटा है वो ये है कि यूपी से 2001 के सेंसस के मुताबिक 2.6 मिलियन लोग बाहर जाके बस चुके थे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, और वहीं दूसरी तरफ बिहार से 1.7 मिलियन लोग बाहर जाके दूसरी स्टेट्स में बस चुके थे। वो चाहे एजुकेशनल रीजन की वजह से हो, चाहे इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो चीज पता चलती है वो ये है, जो मेन है कि इन स्टेट्स में डेवलपमेंट की हद से ज्यादा जरूरत है। बिहार का तो हम देखते हैं कि कैसे वहां पर एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं, कितनी ज्यादा चीटिंग होती है। तो इससे हमें स्टेट की डेवलपमेंट के बारे में पता लग गया कि वहां डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, वहां हद से ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और यही रीजन है कि बिहार से, यूपी से इतने सारे लोग छोड़ छोड़ के अपनी जगह दूसरी जगह जाके बेचारे नौकरी करते हैं, और वो भी बड़ी बुरी कंडीशन में, बस इसलिए कि इतना पैसा कमा सके कि 3 वक्त की रोटी खाई जा सके। ये हमें पता चलता है जो स्पेशल वेरिएशन है उसको पढ़ के। फिर एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई है अर्बन एग्लोमरेशन, यूए करके। अर्बन एग्लोमरेशन क्या है? बेसिकली अर्बन एग्लोमरेशन ये है कि जैसे कि दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह में, दिल्ली में बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, ठीक है, एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हैं। अब जो दिल्ली के आसपास के एरियाज हैं, जैसे गुड़गांव है, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, यानी कि जो पूरा एनसीआर का रीजन हो गया, इसमें क्या है कि ना इन एरियाज को भी फिर धीरे धीरे डेवलप किया जाने लगा, क्योंकि यहां से देखा काफी सारे लोग आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बनाई गई। आज के टाइम में मेट्रो हम इजीली नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव जा सकते हैं। तो अर्बन एग्लोमेरेशन क्या है कि जैसे कि एक पूरी अर्बन एरिया डेवलप है, तो जो उसके आसपास के एरिया हैं उसमें भी डेवलपमेंट हो, ताकि हर चीज की फैसिलिटी बढ़ जाए, उसमें माइग्रेशन लोगों का बढ़ जाए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी से अच्छी चीजें मिले। वो अर्बन एग्लोमरेशन हो गया। क्योंकि जैसे जब दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ और उसके आसपास का एरिया का डेवलपमेंट हुआ, तो पूरा एरिया एनसीआर रीजन कहलाने लगा। और वो पूरे में हम देखते हैं तो चारों तरफ ही, गुड़गांव हो गया, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, इनमें जॉब्स ले लो, हॉस्पिटल ले लो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ले लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले लो, इनकी भरमार है। और ये एक तरीके से जुड़ते चले गए आपस में। जुड़ कैसे गए? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के जरिए हम इजिली ट्रैवल कर सकते हैं ना, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये अर्बन एग्लोमेरेशन है। तो अर्बन एग्लोमेरेशन जब हुआ तो उसकी वजह से जो सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आए वो ग्रेटर मुंबई में आए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस स्टेट का साइज बहुत बड़ा था। जो ग्रेटर मुंबई थी वो बहुत बड़ा था अपने आप में, दैट्स वाई यहां पर काफी सारे इन माइग्रेंट्स आए अर्बन एग्लोमेरेशन की वजह से। क्योंकि मुंबई के आसपास का एरिया भी डेवलप किया गया, तो वो ग्रेटर मुंबई जब कहलाया तो उसका साइज बहुत बड़ा था और उसमें माइग्रेशन हो सकता था, काफी सारे लोग आ सकते थे, दैट्स वाई वो आए। और उसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा इन माइग्रेंट्स हैं और इस पूरे प्रोसेस को अर्बन एग्लोमेरेशन कहा जाता है। तो ये थोड़ा स्पेशियल वेरिएशन के बारे में था। फिर आपके साइड में एक टेबल दे रखा है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जब बाहर की कंट्री से लोग यहां पर आके बसते हैं तो उसका भी डेटा
जनगणना के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है, उसको भी एनालाइज किया जाता है कि बाहर की कंट्री से कितने लोग आके हमारे यहाँ बस रहे हैं और हमारे यहाँ से कितने लोग बाहर जा रहे हैं। तो 2001 की जनगणना के मुताबिक हमारी टोटल पॉपुलेशन में से इतनी पॉपुलेशन जो थी, यानी कि जो हमारे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से इतने जो लोग थे वो बाहर की कंट्री से आके हमारे यहाँ बसे थे। ठीक है, यानी कि अराउंड कितना है ये 5 मिलियन के करीब है, बाहर से लोग आकर यहाँ पर बसे थे। 5 मिलियन लोग टोटल पॉपुलेशन में से बाहर की कंट्री से आके यहाँ पर बसे थे। इसमें से ये भी बताया गया था कि जो 96% टोटल इमिग्रेशन हुआ है वो 96% उसमें से नेबरिंग कंट्रीज में हुआ है, यानी कि हमारी कंट्री के आसपास के जितने एरियाज हैं उसमें से ज्यादातर लोग आए हैं। इसके डिफरेंट रीजन रहे हैं। तो जब ये डेटा, जो ये टेबल है, इसमें पता चलता है कि कितने लोग आसपास की कंट्री से आके हमारे यहाँ बसे हैं। ठीक है, जैसे कि अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से देखें तो 0.2% लोग आके, जो ये टोटल नंबर है 5 मिलियन में से 0.2% लोग अफगानिस्तान से आए हैं। ये नंबर काफी छोटा है और ये इसलिए भी है क्योंकि अगर हम देखें तो वहां पर जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो तो कम है ही, लेकिन वहां पर वॉर की सिचुएशन भी बनी रहती है जिसकी वजह से लोग सेफ फील नहीं करते एंड देन वो दूसरी कंट्रीज में जाके रिफ्यूज ले लेते हैं, सेफ प्लेस ले लेते हैं। तो अफगानिस्तान से 5 मिलियन में से 0.2% लोग अफगानिस्तान से थे। ठीक है, ऐसे ही चाइना से हम देखें तो 0.5% लोग आए, जो कि काफी कम है। क्योंकि क्यों कम है, अब यहाँ पे ये रीजन है कि वहां पे देखा जाए तो हर चीज ज्यादा अच्छी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होगी, डेवलपमेंट हो गया, उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसकी एनालाइज किया जाए तो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर कंट्री। इसलिए इन कंट्री से जो इमिग्रेशन हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है। ठीक है, ज्यादा देखें अगर तो वो बांग्लादेश से है, जिसमें अराउंड 59.8% पॉपुलेशन बांग्लादेश की यहां आके बसी है। और ये वहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से, वहां पर हुए वॉर की वजह से है। तो वहां के लोग यहां पर आकर रेफ्यूज लेने लगे, रहने लगे एंड देन वो अब यहीं के सिटीजन बन गए हैं। ठीक है, फिर पाकिस्तान से देखा जाए तो 19.3% है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान से भी इसलिए है क्योंकि पार्टीशन के वक्त बहुत लोग आए, देन जब वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस टाइम भी काफी लोग वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया की तरफ मूव करने लगे। तो ये रीजन हो गया कि पाकिस्तान से 19.3% लोग, 5 मिलियन में से 19.3% पॉपुलेशन पाकिस्तान की हमारी कंट्री में आकर बस गई। ठीक है, नेपाल से देखा जाए तो ये नंबर भी ज्यादा है। एक तो यहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, फिर यहाँ की करेंसी नेपाल में जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा खासा अमाउंट कमा लेते हैं। एंड नेपाल के लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो ज्यादातर जो लो कैटेगरी वर्क्स हैं उसमें, जैसे कि कुक का हो गया, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड का हो गया, यानी कि जिनमें वेजेस बहुत कम है, बट स्टिल वो ये प्रिफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी कंट्री में जाके वही पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है एंड देन उनके लिए वो सफिशिएंट होता है कि वो अपने आप को सस्टेन तो कर ही पाए, लेकिन अपनी फैमिली के लिए भी सेविंग करके कुछ भेज सकें और अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, बाकी कंट्री से तो बहुत कम है, जैसे भूटान से 0.2% है, म्यांमार से 1% है, फिर श्रीलंका से 2.9% है। श्रीलंका से भी इसलिए हुआ था क्योंकि जब एलटीटी से और ये तमिल और सिन्हालास का जो वॉर चल रहा था, उसके टाइम पे श्रीलंका से काफी सारे लोग मूव होके इंडिया में आ गए थे फॉर रिफ्यूज लेने के लिए, सेफ फील करने के लिए। इसलिए देखा जाए तो श्रीलंका से भी ठीक पॉपुलेशन, यानी कि 2.9% इमिग्रेंट्स हमारी कंट्री में अभी हैं। तो ये टेबल बताता है कि कौन सी कंट्री से 5 मिलियन में से कितने परसेंट लोग हमारी कंट्री में आके बसे हैं एंड देन उसके डिफरेंट रीजन भी दिए गए हैं। और 5 मिलियन में से 96% जो पॉपुलेशन है वो नेबरिंग कंट्री से ही आके हमारे यहाँ बसी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ कंट्रीज जो इंडिया की नेबरिंग है वो बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, वहां पर किसी भी चीज की फैसिलिटी नहीं है और इसलिए बेटर फैसिलिटीज के लिए
अच्छी चीज़ों के लिए, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए लोग मूव करने लगते हैं। तो ये था आपका टॉपिक स्पेशियल वेरिएशन इन माइग्रेशन।